हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिग स्क्रीन रिव्यूज। आज के मेरे इस लिस्ट में नंबर 5 पर है टीवीएफ का एक कॉमेडी ड्रामा शो द एडवेंचर्स ऑफ लियो। एडवेंचर्स ऑफ लियो एक स्पिन ऑफ सीरीज है फ्रॉम द हिट वेब सीरीज परमानेंट रूममेट्स बेस्ड ऑन द कैरेक्टर लियो प्लेड बाय आनंदेश्वर द्विवेदी। इस सीरीज का हर एक एपिसोड सिर्फ 15 से 20 मिनट का है और एक फील गुड फैक्टर देगा आपको, लेकिन कुछ ज्यादा लॉजिक मत लगाना क्योंकि ये एक लाइट हार्टेड कॉमेडी ड्रामा शो है। शो का स्टैंड आउट एस्पेक्ट है इसका हार्मलेस कॉमेडी, पंच लाइन्स, स्मॉलर एपिसोड्स और एक्सीलेंट एक्टिंग बाय द लीड कैरेक्टर्स आनंदेश्वर द्विवेदी एंड दीपक कुमार मिश्रा। अगर आपने परमानेंट रूममेट्स वेब सीरीज देखा है तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि इन दोनों कैरेक्टर्स को कितने ब्यूटीफुली क्रिएट किया है टीवीएफ के मेकर्स ने, जिनको ऑडियंस ने बहुत पसंद किया था। और इस शो में भी इन दोनों के फेशियल एक्सप्रेशंस, डायलॉग्स आपको बहुत हंसाएगा। एडवेंचर्स ऑफ लियो एक कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड स्पिन ऑफ रिलीज है इस साल का और सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा है। मेनली जिस तरीके से 5 एपिसोड के इस कॉमेडी सीरीज को लिखा और डायरेक्ट किया गया है टीवीएफ के राइटर्स और डायरेक्टर्स के द्वारा। इस शो को आप Amazon मिनी टीवी पर देख सकते हो। नंबर 4 पर मेरे इस लिस्ट में है एक टाई, जिसमें दोनों वेब सीरीज का थीम तो सेम है लेकिन कहानी है डिफरेंट जनरेशंस की। इंडिया में ओटीटी प्लेटफॉर्म प्रॉपरली शुरू होने से भी पहले साल 2014 में टीवीएफ का एक वेब सीरीज आया था परमानेंट रूममेट्स, जिसमें हमें कहानी दिखाया गया था मिकेश तिवारी नाम के एक लड़के का जो यूएसए का जॉब छोड़कर इंडिया वापस आया था अपने लॉन्ग डिस्टेंस गर्लफ्रेंड तानिया के साथ रहने के लिए। अगर आप ऑलरेडी फैन हो इनके जर्नी का और अगर आपने सीजन 1 और 2 ऑलरेडी देख रखा है तो सीजन 3 भी आपको बहुत पसंद आने वाला है। सीजन 3 एक सिंपल, स्वीट और रिलेटेबल कहानी है इस करंट जनरेशन के कपल का और उनसे जुड़े हुए लोगों के बारे में। तानिया और मिकेश के बीच का स्वीट बॉन्डिंग, रोमांस, रियलिस्टिक लाइफ के प्रॉब्लम्स, बहुत सारा कॉमेडी और इमोशनल स्क्रीन प्ले इस सीजन का मेजर पॉजिटिव एस्पेक्ट है। और हर एक सीजन की तरह सुमित व्यास, निधि सिंह, पुरुषोत्तम जी अपने रिलेटेबल परफॉर्मेंसेस से आपका दिल जीत लेगा। तो जहां एक तरफ आपको परमानेंट रूममेट्स में एक ग्रोन अप लिव इन कपल्स का रिलेशनशिप दिखाया गया है, फ्लेम्स सीजन 4 आपको हाई स्कूल इनोसेंट रोमांस और फ्रेंडशिप की दुनिया में वापस लेकर जाने वाला है। इशिता, रज्जो, पांडु और अनुषा, इन चारों के हाई स्कूल अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। दिल्ली की सर्दी, फेयरवेल के प्रिपरेशंस, बोर्ड के एग्जाम्स और कॉलेज ज्वाइन करने के टेंशन, इन सब के बीच में इन टीनेजर्स के लाइफ से रिलेटेड अगर आपको एक स्वीट, इमोशनल, रोमांटिक वेब सीरीज देखना चाहते हो तो 5 एपिसोड का फ्लेम सीजन 4 आपको डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए। तानिया, ऋत्विक, सोनाक्षी, शिवम ने हर एक सीजन की तरह इस सीजन में एक फैंटास्टिक और मैच्योर्ड परफॉर्मेंस दिया है और फ्लेम्स एक बहुत रिलेटेबल इंडियन हाई स्कूल ड्रामा है जिससे इंडियन यूथ एक्चुअली रिलेट कर पाता है। प्रोडक्शन डिजाइन, लोकेशंस, डायलॉग और बैकग्राउंड स्कोर इस शो को और भी रिलेटेबल बनाता है, जो कि सिर्फ मुझे लगता है टीवीएफ ही कर सकता है। इन दोनों वेब सीरीज का बेस्ट एस्पेक्ट ये है कि ये दोनों अपने 3rd और 4th सीजन में है, लेकिन इसका जो स्क्रीन प्ले है वो बिल्कुल आपको बोर नहीं करेगा। इन दोनों वेब सीरीज को आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। हॉस्टल डेज कहानी है 6 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की, जिसके 4th और फाइनल सीजन में हमको इनके हॉस्टल का लास्ट ईयर दिखाया गया है और साथ में सीरीज फोकस करता है फाइनल ईयर स्टूडेंट से जुड़े लाइफ के प्रैक्टिकल इश्यूज पर, जैसे कि कैंपस प्लेसमेंट्स, कॉलेज और हॉस्टल लाइफ खत्म होने के बाद एक दूसरे से फाइनली बिछड़ जाना और रिलेशनशिप्स, दोस्ती में होने वाले जेन्युइन प्रैक्टिकल इश्यूज। हॉस्टल डेज सीजन 4 में सारे एक्टर्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और मेकर्स ने बहुत ही ब्यूटीफुली इमोशंस, ह्यूमर, दोस्ती को ब्लेंड किया है इस सीजन में। निखिल विजय एज झाटू और एहसास चन्ना एज आकांक्षा स्टील्स द शो इन द 4th सीजन। अगर आपने भी हॉस्टल में अपने कॉलेज डेज स्पेंड किया है तो जब तक ये शो सीजन 4 खत्म होगा ये शो आपको बहुत इमोशनल करने वाला है। मेरे इस लिस्ट में नंबर 2 पर है संदीप भैया। संदीप भैया कहानी है होप और डिटर्मिनेशन का, जिसमें यूपीएससी एग्जामिनेशन से जुड़े एस्पिरेंट्स की कहानी और उनके संघर्ष को दिखाया गया है। संदीप भैया वेब सीरीज का मेजर पॉजिटिव एस्पेक्ट है इसका रियलिस्टिक और ऑथेंटिक परफॉर्मेंसेस बाय द 2 लीड कैरेक्टर्स सनी हिंदुजा, दीपाली गौतम। इसका रियलिस्टिक स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, सूदिंग बैकग्राउंड स्कोर और ओवरऑल एक सिंप्लिसिटी जिससे किसी भी एज का ऑडियंस बहुत इजीली कनेक्ट हो जाएगा। आप संदीप भैया वेब सीरीज को बिल्कुल फ्री में देख सकते हो यूट्यूब पर। नंबर 1 पर एक ऐसे राइटर, डायरेक्टर और एक्टर का वेब सीरीज है जिसका नाम आज के टाइम में या तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो या बिल्कुल नहीं जानते। अमरीश वर्मा एक एक्टर, राइटर और डायरेक्टर है जिनके 2 सुपर हिट वेब सीरीज डूड और एनसीआर डेज बिल्कुल फ्री में आप देख सकते हो यूट्यूब पर। लेकिन इस लिस्ट में 2023 का बेस्ट वेब सीरीज है सपने वर्सेस एवरीवन। कहानी है 2 बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर प्रशांत और जिमी का। प्रशांत नरूला प्लेड बाय टैलेंटेड एक्टर परमवीर चीमा एक सक्सेसफुल एक्टर बनना चाहता है और इसीलिए अपने 10 to 7 जॉब के बाद थिएटर करता है। जिमी बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है और रियल एस्टेट में अपना नाम बनाना चाहता है।
तो क्या ये दोनों अपने सपने को पूरा कर पाएगा, क्या होगा जब ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, ये सब जानने के लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा 5 पार्ट का ये वेब सीरीज देखने के लिए, जिसके 4 एपिसोड्स ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया है 2023 में और फाइनल एपिसोड रिलीज होगा 12 जनवरी को। इस शो का पॉजिटिव एस्पेक्ट है स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन बाय अम्बरीश हिमसेल्फ, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस बाय अम्बरीश, परमवीर और नवीन कस्तूरिया, शो के डायलॉग्स, बैकग्राउंड स्कोर और ये एक परफेक्ट ब्लेंड है एक्सीलेंट राइटिंग, इमोशंस, एंटरटेनमेंट और ड्रामा का, जो मेरे हिसाब से सभी को बहुत पसंद आने वाला है। तो दोस्तों ये था मेरा लिस्ट ऑफ द टॉप 5 शोज क्रिएटेड बाय टीवीएफ इन 2023। मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा आपको बाकी सारे शोज देखने के लिए, जैसे कि एस्पिरेंट सीजन 2, हाफ सीए, ह्यूमरसली योर्स, आम आदमी फैमिली, ये सारे शोज भी बहुत ज्यादा अच्छा है। तो दोस्तों अगर आपको ये लिस्ट अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलता हूँ आप लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड।